जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और उत्तम मास माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। दामोदर मास के रूप में भी जाना जाने वाला यह मास आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण कराएंगे। यह महात्म्य भगवान ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया गया है। यही एकमात्र लिखित वर्णन है इस महात्म्य का, जो कि पुराणों में वर्णित है, और इसका श्रवण आप पूरे कार्तिक मास करेंगे। इन अध्यायों को हम आने वाले कुछ दिनों में पूरा करेंगे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। माता सीता की यह रोचक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मुझे ऐसा मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। सीता बैठी थी और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोइया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मीठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में परिवर्तन हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो, और सास ने कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोइया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहां एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। तो वह बोले कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोइया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब जो पूरे मोहल्ले में नितनेम का कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी, कहानी कहने वाले के भी। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय की कथा। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखे दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मार डाला और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष को कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसके गदा को टुकड़े कर दिए।
तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान हैं। उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराएं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आईं। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 18वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब कार्तिक मास महात्म्य क्या 19वां अध्याय की कथा को सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।